औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन टाइप्स एंड डेटा कलेक्शन मेथड्स या टूल्स। रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन यूज़ होता है जब आप रिसर्च करते हो या किसी भी MIS सिस्टम के लिए या रिसर्च कर व्हेन यू कंडक्ट रिसर्च देन how you will collect data, the different types of data and the data collection methods. Let's start. Data collection. Data collection is a process of systematic approach to gather or collecting information, measuring and analyzing accurate from variety of relevant source to find answer to the research problem, test the hypothesis and evaluate the outcome. तो डेटा कलेक्शन है, ये हम रिसर्च प्रोसेस में यूज़ करते हैं। डेटा को गैदर करना मीन कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना और फिर उसको टेस्ट करना हाइपोथेसिस के लिए एंड एवोल्यूट द आउटकम, ताकि जो रिसर्च आपका जो रिसर्च है उसका जो आउटकम या रिज़ल्ट आप कलेक्ट डेटा से फाइंड कर सकते। तो डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जो कि रिसर्च में यूज़ होता है टू कलेक्ट द डेटा, टू मेजर एंड एनालाइज एंड देन टेस्ट द डेटा टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम for the research problem. A researcher can evaluate their hypothesis on the basis of collected data. जो रिसर्चर होता है जो भी बंदा रिसर्च करता है तो वो एवोल्यूएट करता है, फाइंड करता है हाइपोथेसिस किसकी बुनियाद पे, जो डेटा रिसर्चर ने कलेक्ट किया है। तो रिसर्चर कैन एवोल्यूएट देयर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलेक्टेड डेटा। जो डेटा रिसर्चर ने कलेक्ट किया है उसके ऊपर फिर हाइपोथेसिस को वो एवोल्यूएट करता है। इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च द रिसर्चर रिले ऑन टू काइंड ऑफ डेटा सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है तो वो रिसर्च दो डेटा से वो रिसर्च कर सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू परफॉर्म देयर रिसर्च। तो पहला जो टाइप डेटा कलेक्शन का टाइप है वो है प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सेकंड है सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो देयर आर टू मेथड which are used by the researcher to conduct research. Primary method for data collection and the second is secondary method for data collection. इस दोनों को हम आगे डिस्कस करते हैं। We will discuss these types of data collecting method, primary method and secondary method. Generally, there are two types of data. दो तरह के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा इज एनी डेटा दैट इज इन नंबर फॉर्म, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक और परसेंटेज। सपोज अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हो कि कितने बंदे कितने पीपल सेटिस्फाई है गवर्नमेंट से, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव परसेंटेज 10% एग्री है, 20% एग्री नहीं है, और तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा जो रिजल्ट हमारे पास नंबर या परसेंटेज में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा इज अ डिस्क्रिप्टिव डेटा, एग्जांपल कलर, स्मेल, अपीयरेंस एंड क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, फॉर एग्जांपल कलर, स्मेल, अपीयरेंस एंड क्वालिटी। तो इसको दीज आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा हम उसको दे आर रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज और न्यूमेरिकल फॉर्म।
तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। एंड क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, फॉर एग्जांपल कलर, क्वालिटी, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर आर टू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ए रिसर्चर कैन कलेक्ट डेटा बाई टू मेथड, बाई टू सोर्स। पहला है सेकेंडरी सोर्स और दूसरा है प्राइमरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स डेटा कलेक्शन में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। सपोज़ आप किसी दूसरी रिसर्च से डेटा हासिल करना चाहते हो, आप किसी वेब से डेटा हासिल करना चाहते हो, आप किसी बुक से डेटा हासिल करना चाहते हो, आप किसी जर्नल से डेटा हासिल करना चाहते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग, इसमें हमारे पास है, फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है इंटरव्यू और थर्ड है क्वेश्चनेरिया। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। इंटरव्यू में हमारे पास स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चनेरिया में हमारे पास ओपन इन क्वेश्चन होते हैं और क्लोज इन क्वेश्चन होते हैं। तो दीज आर दी different observation, interview and questionnaire. These are the different types of primary source data collection. तो ये हमारे पास तीन टाइप्स है। और सेकेंडरी सोर्स है जब हम रिसर्च बनाते हैं, किसी दूसरे के रिसर्च से बनाते हैं या कोई बुक से बनाते हैं या कोई वेब से कोई डेटा लेते हैं और उससे फिर हम रिसर्च बनाते हैं, तो वो जो डेटा सोर्स है वो कौन सा है, सेकेंडरी है। और प्राइमरी डेटा सोर्स हमारे पास जब हम किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनेरियर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो डेटा कलेक्ट होता है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला फर्स्ट वी डिस्कस प्राइमरी डेटा सोर्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। प्राइमरी डेटा is a type of data that is collected by the researcher directly from main source through interview, survey, experiment, observation, etc. Primary data are usually collected from the source where the data originally originate from and are regarded as the best kind of data in research. So first जो टाइप है प्राइमरी डेटा टाइप, हमारे पास एक टाइप्स ऑफ डेटा है जिसको हम जिसको जो रिसर्चर है या हम है जो हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्चर है, कलेक्ट करता है कहाँ से, बाय यूजिंग इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। वो डेटा जो जब आप किसी इंटरव्यू के ज़रिए या सर्वे के ज़रिए या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कलेक्ट करना चाहते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा आर यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स वेयर द डेटा ओरिजिनली ओरिजिनेट फ्रॉम एंड आर रिगार्डेड एज द बेस्ट काइंड ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्राइमरी डेटा है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्रेश डेटा होता है। क्या होता है, फ्रेश डेटा। इसके ऊपर किसी दूसरे ने रिसर्च नहीं किया होगा। सही है, आप रिसर्च करते हो इंटरव्यू के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इट इज़ द मोस्ट कलेक्टेड स्पेशली फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड मे बी शेयर्ड पब्लिकली टू बी यूज फॉर द अदर रिसर्च। ये जो प्राइमरी डेटा है, जब आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जब आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, आपने कोई रिसर्च किया, फिर ये जो डेटा है इट मे बी शेयर पब्लिकली, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, टू बी यूज फॉर द अदर रिसर्च, ताकि जो बाकी रिसर्चर है या यूज़र है उसको वो इस डेटा को एज अ रेफरेंस के तौर पर अपने रिसर्च में इस्तेमाल करें। प्राइमरी डेटा इज़ ऑफन रिलायबल, ऑथेंटिक एंड ऑब्जेक्टिव as much as it was collected with the purpose of addressing a particular research problem. जो प्राइमरी डेटा का जो रिज़ल्ट है या डेटा है वो हमारे पास क्या है, रिलायबल है,
दूसरा है अथेंटिक डेटा है, एंड ऑब्जेक्टिव। A common example of primary data is the data collected by organization during market research, product research और competitive analysis। तो इसके ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन, वो डेटा फॉर एग्जांपल जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट रिसर्च करना चाहता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो ये जो रिजल्ट है, या प्रोडक्ट किसी नया प्रोडक्ट इनोवेट करना चाहता है, ईजाद करना चाहता है, और फिर उस प्रोडक्ट के लिए जो डेटा कलेक्ट होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। दिस डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स विच इज़ द मोस्ट केस द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर। जो प्राइमरी डेटा है वो हम किससे कलेक्ट करेंगे, आपकी जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो क्या करेगा, जो डेटा कलेक्ट करेगा कहाँ से करेगा, उसके जो पोटेंशियल कस्टमर है, उसके जो यूज़र है, पोटेंशियल कस्टमर है, उससे डेटा कलेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी डेटा। इसके एडवांटेजेस, प्राइमरी डेटा सोर्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। एडवांटेजेस, प्राइमरी डेटा के जो एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज, इट इज़ एक्यूरेट कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा है जो आपने कलेक्ट जो डेटा कलेक्ट है प्राइमरी डेटा, वो क्या एक्यूरेट है एज कंपेयर टू सेकेंड डेटा। प्राइमरी डेटा इज़ यूजुअली अप टू डेट बिकॉज इट कलेक्ट डेटा इन रियल टाइम एंड डज नॉट कलेक्ट डेटा फ्रॉम ओल्ड सोर्स। जो प्राइमरी डेटा है वो हमारे पास क्या अपडेट डेटा है, क्योंकि ये आप जो रियल टाइम है आप डायरेक्ट कस्टमर से या इंटरव्यू के ज़रिए या क्वेश्चन के ज़रिए आप कलेक्ट करते हो, एंड डज नॉट कलेक्ट डेटा फ्रॉम ओल्ड सोर्स। क्योंकि जो प्राइमरी डेटा है आप किसी दूसरे सोर्स से या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से या किसी दूसरी रिसर्च से आप डेटा हासिल नहीं करते, बल्कि एक नया डेटा होता है। क्या होता है, नया डेटा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अपडेट डेटा। प्राइमरी डेटा इज़ यूजुअली अप टू डेट डेटा। इसके जो डिसएडवांटेजेस है, प्राइमरी डेटा इज़ वेरी एक्सपेंसिव compared to secondary data, therefore it might be difficult to collect primary data। प्राइमरी जो डेटा है वो क्या एक्सपेंसिव है, किससे, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज जब आप कोई नया रिसर्च करते हो, नया डेटा कलेक्ट करते हो, सही है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, so it is a time consuming, it will take large time, much time to complete the research, to collect the data from different customer, from different user। Primary data collection methods are different ways in which primary data can be collected। तो primary data collection के जो methods है वो है, there are the following are the method of primary data collection method। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है इंटरव्यू के ज़रिए जब आप डेटा कलेक्ट करते हो। सेकंड है क्वेश्चन एरिया, थर्ड है सर्वे, एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन। तो these are the different types of primary data collection methods through which we can collect data for research। Next we will discuss each। Next है हमारे पास secondary data is the data that has been collected in the past by someone else but it made available for the other to use। They are usually one primary data but become secondary data when used by the third party। तो सेकेंडरी डेटा हमारे पास वो डेटा होता है जिसके ऊपर जो पहले से मौजूद होता है, किसी रिसर्चर ने इसके ऊपर काम किया होगा,
तो वो डेटा किसी यहाँ, तो सेकेंडरी डेटा हम किसी दूसरे रिसर्चर का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं और अपने रिसर्च में उसको ऐड करना चाहते हैं ताकि उसे हम एक नया रिजल्ट इम्प्लीमेंट करें। तो सेकेंडरी डेटा इज़ द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इन पास्ट बाय समवन, किसी ने पहले इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, एल्स बट मेड अवेलेबल फॉर दी अदर टू यूज़। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होगा, जो सेकेंडरी डेटा है वो क्या है, हमारे पास आपने कोई रिसर्च किया, उसके ऊपर आपने बुक में पब्लिश किया या किसी जर्नल में पब्लिश किया, क्यों पर पब्लिश किया, ताकि जो बाकी यूज़र है दे कैन मेड अवेलेबल फॉर दी अदर यूज़र, ताकि जो बाकी यूज़र है वो इसको यूज़ करे अपने रिसर्च में। दे आर यूजुअली वंस प्राइमरी डेटा। पहले में ये क्या होता है, जब किसी बंदे ने रिसर्च किया तो उसका जो पहले क्या होता है वो प्राइमरी डेटा होता है, बट बिकम सेकेंडरी डेटा व्हेन यूज बाय द थर्ड पार्टी। जब कोई थर्ड रिसर्चर या थर्ड यूज़र यूज़ करता है तो वो क्या बनता है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर यूजुअली easily accessible to the researcher and individual because they are mostly shared publicly। जो सेकेंडरी डेटा है वो क्या है, वो आसानी से एक्सेसिबल है नेट के ऊपर, बुक में, एंड इंडिविजुअल बिकॉज दे आर मोस्टली शेयर पब्लिकली, क्योंकि जिन्होंने रिसर्च किया है तो क्या होगा, ये डेटा उन्होंने शेयर किया है। तो सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या होगा, ये आसानी से एक्सेसिबल है और ये जो मुख्तलिफ रिसर्चर है इन्होंने शेयर किया होता है, फिर उस डेटा को हम लेके उसे हम एक नया रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल when conducting a research thesis, a researcher needs to consult past work done in this field and add finding to the literature review। Suppose जब कोई रिसर्चर कोई थीसिस लिखता है तो वो क्या करता है, जो बाकी जो रिसर्चर है जिन्होंने काम किया है, सपोज एक रिसर्चर है वो एक टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो जो उस टॉपिक पे किसी रिसर्चर ने पास में काम किया होगा और फिर वो क्या करेगा, जो रिसर्चर है उसका डेटा लेके उसको लिटरेचर रिव्यू में ऐड करेगा, फिर उससे वो अपना रिसर्च बनाएगा, अपना नया रिसर्च। सम अदर थिंग्स लाइक definition and theorems are secondary data। They are added to the thesis to be properly referenced and cited accordingly। तो अगर आप किसी दूसरे बंदे का डेटा या रिसर्च टॉपिक का डेटा लेना चाहते हो तो वो क्या होगा, इट मस्ट बी रेफरेंस्ड एंड साइटेड अकॉर्डिंगली, कि ये जो डेटा है, सपोज एक डिफिनीशन है कंप्यूटर की, वो मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिए है, इस वेबसाइट से, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको रेफरेंस देंगे। एंड साइटेड कि किसने ये जो डिफिनीशन है, किसने पहले इसके ऊपर रिसर्च किया है, या कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर रिसर्च किया है। तो जब हम अपने रिसर्च में यूज़ करेंगे तो वी मस्ट प्रॉपरली प्रोवाइड रेफरेंस एंड साइटेड, कि ये जो मटेरियल है, ये जो टॉपिक है, ये मैंने फलां जगह से ली है, यहाँ से लिए है। Some common source of secondary data include website, books, publication, government, statistic and journal। जो secondary data collection methods है, जो हम डेटा हासिल करना चाहते हैं किसी भी रिसर्च में, हम बुक से भी ले सकते हैं, पब्लिकेशन भी से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक से भी ले सकते हैं, या किसी जर्नल से ले सकते हैं, या किसी वेबसाइट से हम ले सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो कि पहले से मौजूद है, किसी ने इसके ऊपर काम किया है, वो यूज़र को अवेलेबल होगा, यूज़र उसको एक्सेस करेंगे और अपने रिपोर्ट में एज अ रेफरेंस उसको यूज़ कर सकते हैं। Advantages of secondary data। Secondary data is easily accessible compared to
primary data. Secondary data is available on different platforms that can be accessed by the researcher. Secondary data जो होता है वो यूज़र आसानी से एक्सेस कर सकता है और दैट डेटा कैन बी अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जांपल बुक में भी हो सकता है, वेबसाइट में भी हो सकता है, एंड एक्सेस बाय द रिसर्चर. सेकेंडरी डेटा इज़ वेरी अफोर्डेबल. इट रिक्वायर्ड little to no cost to acquire them because they are something given out for free. सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या वो अफोर्डेबल है. इट रिक्वायर्ड नो कास्ट बिकॉज दिस डेटा कैन बी इजीली अवेलेबल. द टाइम स्पेंड on collecting secondary data is usually very little compared to that of primary data. तो प्राइमरी डेटा हम एक खुद रिसर्च करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा किसी का रिसर्च का डेटा जिन्होंने किसी बंदे ने, किसी रिसर्चर ने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, तो वो हम लेते हैं. वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो इसका मतलब ये होगा द टाइम स्पेंड ऑन कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इज़ यूजुअली वेरी लिटर एज कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा, कि उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, वो डेटा हमें आसानी से मिल सकता है. इट हेल्प टू जनरेट न्यू इंसाइट इनटू एग्जिस्टिंग प्राइमरी डेटा. और जो सेकेंडरी डेटा जो हमने किसी रिसर्च से लिया है और हम अपने रिसर्च में उसको यूज़ करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, वी कैन जनरेट ए न्यू इंसाइट, ए न्यू रिसर्च फ्रॉम दैट सेकेंडरी डेटा. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा. Secondary data may not be authentic and reliable. A researcher may need to further verify the data collected from the available source. प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या होता है, अथेंटिक एंड रिलायबल होता है. सेकेंडरी डेटा हमारे पास इट इज़ नॉट अथेंटिक, सही नहीं होता, एंड रिलायबल. क्यों? इसी तरह there may be some website that can contain data but it cannot be authentic or reliable. A researcher may need to further verify the data collected from the available source. लेकिन जहाँ से आप डेटा रिसर्च में यूज़ करना चाहते हो, आप जहाँ से डेटा लेते हो, फर्स्ट यू वेरीफाई कि वेदर इट इज़ अथेंटिक और नॉट, वेदर इट इज़ रिलायबल और नॉट. अगर अथेंटिक नहीं है देन यू कैन नॉट यूज इन रिसर्च. Researcher may have to deal with irrelevant data before finally finding the required data. तो जो रिसर्चर है it cannot use irrelevant data of secondary data collection method. जो तो क्या होगा, रिसर्चर जो irrelevant डेटा है it cannot be used in research by the researcher. तो irrelevant data cannot be used in research by the researcher. तो primary data collection method are different way in which the primary data can be collected. तो there are different methods through which primary data can be collected. पहला है इंटरव्यू के ज़रिए हम प्राइमरी डेटा वी कैन कलेक्ट डेटा. सेकेंड, वी कैन कलेक्ट डेटा बाय यूजिंग क्वेश्चन एरिया, इसमें हम क्वेश्चन एरिया बनाते हैं. इसके बाद है बाय यूजिंग सर्वे, थर्ड, एंड फोर्थ वन इज़ बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन. तो these are the different types of primary data collection method: interview, question, survey and observation. So first we discuss interview. Interview is a method of data collection that involves two group of people where the first group is interviewer, the researcher, asking question and collecting data, and the interview the subject or respondent that is being asked question. तो इंटरव्यू हमारे पास क्या, इंटरव्यू इज़ अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. इंटरव्यू हमारे पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन
का एक मेथड है दैट इन्वॉल्व टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें दो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप्स है, जो इंटरव्यूअर फर्स्ट है, इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू लेता है, इसको हम कहते हैं रिसर्चर। आस्किंग ए क्वेश्चन एंड कलेक्टिंग डेटा आस्किंग। तो इंटरव्यू में हमारे पास देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा क्या होता है, पार्टिसिपेंट या रेस्पोंडेंट, जिससे इंटरव्यू ली जाती है। तो इंटरव्यू क्या कहता है, आस्किंग ए क्वेश्चन एंड कलेक्टिंग डेटा एंड द इंटरव्यू जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पोंडेंट, जिससे इंटरव्यू ली जाती है, दैट इज बीइंग आस्क्ड ए क्वेश्चन। तो इंटरव्यू इज अ टाइप्स of data collection that consist of interviewer and respondent, जिससे इंटरव्यू ली जाती है। The question and responses during an interview may be oral or verbal as the case may be। तो इंटरव्यू हमारे पास ओरल भी हो सकती है या वर्बल भी हो सकती है। इंटरव्यू कैन बी carried out in two ways, namely इंटरव्यू दो तरीक़ों से वी कैन कंडक्ट, इन पर्सन इंटरव्यू और दूसरा जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दो तरह के हो सकती है, इन पर्सन इंटरव्यू एंड इन टेलीफोनिक इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू रिक्वायर्ड एन इंटरव्यूअर और ए ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू इन द फेस टू फेस फैशन। तो इन प्लेस इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर और जो बंदे हैं, जो पीपल है, उसके दरमियान डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द डेटा, टू आस्क क्वेश्चन एक्सेट्रा। तो इन पर्सन में हमारे पास जो बंदे होते हैं, द इंटरव्यूअर आस्क ए क्वेश्चन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, और इसको क्या कहते हैं, इन पर्सन। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है क्वेश्चनेरिया। ए क्वेश्चनेरिया इज ए रिसर्च मेथड दैट कंसिस्ट ऑफ रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट। इट आल्सो कंबाइन द यूज ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज एंड क्वेश्चन। जो क्वेश्चनेरिया हमारे पास एक रिसर्च का मेथड है जिसके ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चन, इसमें हमारे पास रिटन क्वेश्चन होती है टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट। फिर जो क्वेश्चनेरिया हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ लोगों में, इसको हम क्या कहते हैं, जो पीपल है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पोंडेंट्स। तो क्वेश्चनेरिया कंटेन डिफरेंट क्वेश्चन एंड द पीपल प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट आल्सो कंबाइन द यूज ऑफ बोथ। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन एंड क्लोज एंड क्वेश्चन हो सकती है, ओपन एंड क्वेश्चन। तो व्हाट इज ओपन एंड क्वेश्चन? एन ओपन एंड क्वेश्चन आर द क्वेश्चन आस्क्ड दैट डू नॉट गिव द ऑप्शन ऑफ yes no answer, instead they require full sentence। तो ओपन इन क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चनेरिया में जब हम बनाते हैं तो हम वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास यस नो का ऑप्शन नहीं होता। इंस्टेड दे रिक्वायर फुल सेंटेंस। जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो क्वेश्चनेरिया फिर फिल करते हैं, दे कैन फिल द क्वेश्चन फुल इन द फॉर्म ऑफ फुल टेस्ट सेंटेंस। वो फुल सेंटेंस में क्वेश्चन को फिल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ए क्लोज एंड इंटरव्यू बाय द डेफिनेशन is the question that could be answered with one word answer or a simply yes no answer. In research, a close-ended question refers to any question for which participants are provided with the option from which to the user choose a response. तो क्लोज एंड क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन एरिया होता है जो कि वो सिंपली यस या नो आंसर करता है। उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं और यूज़र क्या कहता है, वो सिर्फ यस या नो
के ज़रिए आंसर देता है। इन रिसर्च क्लोज इंटरव्यू क्वेश्चन रेफर टू एनी क्वेश्चन फॉर विच पार्टिसिपेंट आर प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन फॉर विच फ्रॉम विच टू चूज़ द क्वेश्चन। तो क्लोज एंड में हमारे पास जो पीपल है, क्वेश्चनीरिया है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं और यूज़र क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है उस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन एंड द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स विद देयर ओन आंसर। तो विद देयर ओन ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, यूज़र क्या करेगा, यूज़र जो ऑप्शन टिक करना चाहता है वो टिक करेगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोज एंड क्वेश्चन। तो ओपन इन क्वेश्चन है और दूसरा क्लोज इन क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास है सर्वे। ए सर्वे इज अ रिसर्च टेक्निक दैट इन्वॉल्व यूजिंग क्वेश्चनीरिया टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम प्री-डिफाइंड ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट and analyze these responses to gain insight into the research topic. It usually consists of both open and close-end question. इस सर्वे हमारे पास एक रिसर्च टेक्निक्स है जो कि यूज़ करती है क्वेश्चनीरिया के ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ प्री डिफाइंड ग्रुप मुख्तलिफ ग्रुप से डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ अगर आपने एक सर्वे करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, उसके डेटा कलेक्ट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन के बारे में, तो आपका जो प्री डिफाइंड ग्रुप क्या होगा, आपके जो कॉलेजेस है या स्कूल है, तो आपने उस ग्रुप में क्वेश्चनीरिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर वो क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड डेटा। इसमें हमारे पास ओपन एंड क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं। ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन by definition is a question that would be answered with one word answer or simply yes no। तो क्वेश्चनीरिया में हमारे पास जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें को आपने सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। सपोज आर यू मैरिड, यस नो, तो आपने किस में जवाब होगा, यस, या एक ही वर्ड में। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं और जो यूज़र्स है या जो पीपल्स है उन्होंने आंसर देने होते हैं किस में, एक वर्ड्स में, सिंपली या यस या नो में। इन रिसर्च ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन रेफर टू एनी क्वेश्चन फॉर विच द पार्टिसिपेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन फ्रॉम विच टू चूज ए रिस्पॉन्स। दूसरा है क्लोज एंड में हमारे पास ऑप्शंस होंगे और जो पार्टिसिपेंट्स है जिसको आपने क्वेश्चनीरिया डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स देगा, कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करेगा या प्रोवाइड करेगा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सर्वे यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, नेमली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्वे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वे, एक है ऑनलाइन सर्वे, दूसरा ऑफलाइन सर्वे। तो व्हाट इज ऑनलाइन सर्वे? ऑनलाइन सर्वे आर कैरिड आउट यूजिंग इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन, पीसी और टैबलेट। तो ऑनलाइन सर्वे वो सर्वे होती है जिसके ज़रिए आप जो कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, सही है, बाय यूजिंग इंटरनेट डिवाइसेस, मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, पीसी के ज़रिए या टैबलेट के ज़रिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन सर्वे। दे कैन बी शेयर्ड विद रेस्पोंडेंट थ्रू ईमेल, वेबसाइट और सोशल मीडिया। ऑफलाइन सर्वे ऑन अदर एंड डू नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन फॉर इट टू बी कैरिड आउट। तो ऑनलाइन में हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए कोई सर्वे होता है, और ऑफलाइन में हमारे पास देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑफलाइन सर्वे इज़ अ पेपर बेस्ड सर्वे। हमारे पास क्या है, पेपर बेस्ड सर्वे क्या है, ऑफलाइन है। दिस काइंड ऑफ सर्वे इज़ कॉल्ड ऑफलाइन सर्वे बिकॉज दे कैन बी फिल ऑफलाइन बट रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन टू बी सबमिटेड। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑफलाइन
सर्वे इज़ पेपर बेस्ड सर्वे। पेपर बेस्ड सर्वे, पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं क्वेश्चन को। एंड दिस काइंड ऑफ सर्वे इज कॉल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे। फिर इसको जो कागज है फिर हम इसको सेंड करते हैं इसको सेंड करते हैं नेट के ज़रिए। तो ये दीज आर कॉल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे। और ऑनलाइन क्या है, इंटरनेट कनेक्शन, ऑफलाइन देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इट इज़ एनफ फॉर टुडे।